दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों आज इस वीडियो में कंप्यूटर क्लास सीरीज का चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इससे पहले हमने 3 क्लास ऑलरेडी करा चुके हैं और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लगवा चुके हैं। तो उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन का और क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो उस प्लेलिस्ट में सभी जो वीडियोज़ जो है आप एक जगह देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर इसके रिलेटेड एमसीक्यू या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल का जो एमसीक्यू का क्वेश्चन था मेमोरी चैप्टर से रिलेटेड, उसका पीडीएफ जो है ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाला जा चुका है, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो BSPSL का सिलेबस है ये, इसमें कौन कौन से चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सभी चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, तो इसे हम होल्ड पे रखते हैं। ओके, और वहीं पे बात किया जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या कवर होगा, जो अभी हम क्लासेस ले रहे हैं आपका ये, तो इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका कवर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर लैंग्वेज, ये जो है तीनों टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपका जो है क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद में। यहाँ पे आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर के नाम से आप लोग ये पहली बार नहीं सुने होंगे, इससे पहले आप जो है सॉफ्टवेयर बहुत बार सुने होंगे और इसी का ज़माना है आजकल। आप जो भी मोबाइल यूज करते हैं या जो भी डिवाइसेस यूज करते हैं उन सब में किसी न किसी रूप में सॉफ्टवेयर का यूज हुआ आपको मिलेगा। जैसे कि जो आप मोबाइल जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं उसमें आप यूट्यूब में जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब क्या है, एक तरह का ये सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये एग्जाम्पल है। वैसे ही एक जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जैसे आप जो है अभी जो आपके हाथ में मोबाइल होगा या तो एंड्रॉयड होगा नहीं तो iOS होगा, मैक्सिमम लोगों के पास में एंड्रॉयड रहता है। तो एंड्रॉयड क्या है, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और यूट्यूब भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे इन सॉफ्टवेयर का क्या क्या प्रकार होता है। इसी को है यहाँ पे जो है डिफाइन किया गया है, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखा गया है कि सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों और एप्लीकेशन को संदर्भित करता है जो एक कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य करने में सक्षम बनाते हैं, यानी स्पेसिफिक कार्य जो है करने में कैपेबल बनाते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, डिटेल में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि सॉफ्टवेयर का जो टाइप है 2 प्रकार के मेनली होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे बात किया जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो एंड्रॉयड है वो एक प्रकार का क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ओके, और देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम को चलाने में मदद करता है। इसमें 2 टाइप आते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले आप जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझिए। यहाँ पे जैसे कि एंड्रॉयड ही हो गया, तो क्या करेगा आपको, एंड्रॉयड जो है मेन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, OS बोलते हैं इसको। इसी के थ्रू जो है जो भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया या फिर जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा, वो सभी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। तो इस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में तालमेल बैठाने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यही बताया गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम को चलाने में मदद करता है। 2 टाइप के होते हैं ये, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को जान लेते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, यानी मैनेजमेंट करता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है, यानी जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे क्या क्या फंक्शन होता है, इसका क्या क्या कार्य है वो बताया गया है। यहाँ पे हार्डवेयर को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन सभी को कौन मैनेज करता है, तो OS मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। यहाँ पे दूसरा कार्य है, यहाँ पे संसाधन को आवंटित करता है, एलोकेट करता है, रिसोर्सेज को आवंटित करता है। जैसे कि मेमोरी कहाँ पे कितना यूज होना है उसको ये देख रेख करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर जो है कैसे और कितना स्पीड से चलता है और कैसे इसका मैनेजमेंट होता है वो भी देखता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके,
यहाँ पे प्रोग्राम को अच्छे से स्मूथली रन करने में भी मदद करता है, ताकि जो भी प्रोग्राम है, जो भी कार्यक्रम है, वो अच्छे से सुचारू ढंग से चले। अगला जो वर्क है इसका कि ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को स्टोर करता है और उससे व्यवस्थित ढंग से सजाता है, यानी फाइलों को स्टोर और व्यवस्थित करने का कार्य है इसका। अगला जो वर्क है इसका, सिस्टम को सुरक्षित और खतरों से बचाता है, यानी प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट। सुरक्षा खतरों से बचाने का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। यहाँ पे यह है कि यूजर्स के लिए आसान इंटरफेस देता है, ऐसा इंटरफेस जो कि यूजर को, जो भी उपयोग करता है, उसको आसानी से समझ में आए। ये इंटरफेस देने का भी कार्य किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सभी सिस्टम जो टाइप है ये आपको याद नहीं करना है, हम ओनली बता देते हैं आपको इसका कौन कौन से टाइप आते हैं। इसका एग्जाम्पल जो याद करना है हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। देखिए, पहला होते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और फोर्थ है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिफ्थ है यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सभी का हिंदी हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हिंदी इसका अगर आप कीजिएगा तो ये बिगड़ जाएगा, जो मूल इसका मीनिंग है वही बदल जाएगा, इसीलिए ये इंग्लिश और हिंदी में सेम ही रहेगा। ओके, यहाँ पे जो एग्जाम्पल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये आपको याद रखना जरूरी है, कौन कौन से एग्जाम्पल से। डायरेक्टली क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर नहीं है। ओके, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है विंडोज़, दूसरा है मैक ओएस, तीसरा है लाइनक्स या लिनक्स बोलते हैं, यहाँ पे फोर्थ है यूनिक्स, और फिफ्थ एंड्रॉयड जो कि सबसे कॉमन है, और यहाँ पे जो सिक्स्थ है वो है आईओएस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन अभी क्या है, आईओएस, ये एप्पल का है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे एंड्रॉयड अभी जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, ये मोबाइल में यूज होता है। ओके, एंड्रॉयड हो गया, गूगल का है मे बी, ये जो है गूगल कंपनी इसको ऑन करती है। और यहाँ पे जो है विंडोज़, जिसको शायद माइक्रोसॉफ्ट ऑन करता है, माइक्रोसॉफ्ट इसका मालिक है। तो ये विंडोज़, एंड्रॉयड और आईओएस ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन सभी को आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे अगला देख लेते हैं, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, यूटिलिटी, तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया है, अभी यूटिलिटी की बारी है। तो देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन, रख रखाव और नियंत्रण यानी कंट्रोल करने में मदद करता है। उदाहरण के रूप में समझिए कि एंटीवायरस प्रोग्राम, डिस्क क्लीनअप टूल और बैकअप सॉफ्टवेयर, ये सभी शामिल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। कौन कौन, एंटीवायरस प्रोग्राम जो हो गए, डिस्क क्लीनअप जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो, और जो बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर में आते हैं। इसका डिटेल में एग्जाम्पल हम आगे दिखाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर समझिए, वैसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को वायरस से, मलवेयर से या फिर अदर किसी जो है ऑनलाइन थ्रेड से जो है प्रोटेक्ट करते हैं सिस्टम को, वे होते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओके, इसका एग्जांपल देखें, नॉर्टन हो गए, मैकेफे हो गए और बिट डिफेंडर हो गए, ये सभी जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। इसमें से ये नॉर्टन और मैकेफे जो है अक्सर एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन होता है उसमें यूज किया जाता है। तो इन तीनों को देख लीजिए, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, मैकेफे, नॉर्टन और बिट डिफेंडर। यहाँ पे अगला है डिस्क क्लीनअप टूल। ये जो है आपके स्टोरेज में जो भी एक्स्ट्रा फाइल आ जाता है जिसका कोई भी यूज नहीं होता है, उसको क्लीन करने का काम होता है डिस्क क्लीनअप का। इसका एग्जाम्पल है सीसी क्लीनर और ब्लीच बिट। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जनरली। यहाँ पे है फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का, जैसे कि आप जो है फ़ोटो या फिर पीडीएफ जो रिसाइज करते हैं, जैसे आप फ़ोटो ऑनलाइन करना होता है किसी एप्लीकेशन के लिए, या फॉर्म अगर ऑनलाइन करते हैं, तो जो केबी होता है 100 केबी का, अगर आपका फ़ोटो है 50 केबी करना है तो उसको आप क्या कीजिएगा, कंप्रेस कीजिएगा। तो उन सभी सॉफ्टवेयर जिसमें ये कंप्रेशन का सुविधा दिया जाता है वो होते हैं फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। ये आपके जो फाइल होता है उसके साइज़ को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। ओके, यहाँ पे देखिए WinZip इसी का एग्जांपल है, या 7zip यहाँ पे एग्जांपल है। बहुत सारा इसका एग्जांपल हो सकता है, इसका एग्जांपल आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे PDF रीडर अगला है, इसका एग्जांपल PDF रीडर का एग्जांपल यहाँ पे एडोब एक्रोबेट रीडर है और फॉक्सिट रीडर है। इसका क्या काम है, आप जो PDF फाइल है वो इसी PDF रीडर में ओपन होता है। आपका जो जनरली एंड्रॉयड मोबाइल में
जो PDF रीडर यूज होता है, ड्राइव जो एप्लीकेशन होता है, गूगल का ड्राइव ऐप आता है, उसी के अंदर आपका मैक्सिमम जो है PDF खुलता है। इसमें गूगल ड्राइव में PDF ओपन का जो है सुविधा दिया गया है, PDF रीडर का भी फंक्शन है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम फिर से आपको दिखा देते हैं क्या क्या हमने अभी पढ़ लिया है। जैसे कि हमने ये पढ़ा कि 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, दूसरा होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके एग्जांपल्स देख लिए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया है और यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो देख लिया है। अभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं, जिसे जनरली एप्स बोलते हैं। जो आपके मोबाइल में एप्स होते हैं उसी को बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई ऐसे जनरल नॉलेज के लिए आपसे पूछ लिया जाएगा कभी कि एप्स जो बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो एप फॉर होता है एप्लीकेशन, एस फॉर होता है सॉफ्टवेयर, इसलिए इसको एप्स बोलते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, देखिए, ये यूजर्स को वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग या गेम खेलने में सक्षम बनाता है। जो भी आप वर्क करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, वो सभी इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ओके, ये सभी जो यूज करते हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप का यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, जिसमें वर्ड प्रोसेसर जो होते हैं उसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स या गूगल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं इसको। दूसरा स्प्रेडशीट का है एग्जांपल यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट। तीसरा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे हम ये सारा कंटेंट बनाते हैं उसे PPT या पावर पॉइंट बोलते हैं। और गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये सभी जो हम एग्जांपल दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये किसके हैं, एप्स के एग्जांपल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र का एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, गूगल क्रोम होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स होते हैं और सफारी ब्राउज़र। डाटाबेस का एग्जांपल है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और MySQL। और ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर आते हैं, उसका एग्जांपल यहाँ पे एडोब फोटोशॉप है और GIMP है। मीडिया प्लेयर के एग्जांपल VLC मीडिया प्लेयर हो गए, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये सभी है। ईमेल क्लाइंट के यहाँ पे देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, यहाँ पे अभी जिसको बंद कर दिया गया है, आई थिंक अभी शायद बहुत कम ही जो है प्रचलन में है आउटलुक। और मोजिला थंडरबर्ड ईमेल क्लाइंट का एग्जांपल है। वैसे ही जीमेल जो है उसका, वो भी ईमेल क्लाइंट का ही एग्जांपल है। तो ये आप समझ गए होंगे एप्स क्या होते हैं और एप्स के एग्जांपल। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होते हैं, GUI। इसका डायरेक्टली आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, क्योंकि जो BSPSCL है, BSPSCL इसमें जो वैकेंसी दिया गया है उसमें बताया गया है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देता है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आप कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा और अच्छे से थोड़ा भी अच्छे से पढ़े होंगे तो ज़रूर आप जो है MCQ क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाइएगा। ओके, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बताया गया है कि ये यूजर को ग्राफिकल आइकन और दृश्य संकेतकों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। क्या होता है GUI, आप समझा देते हैं हम आपको फिगर के माध्यम से। देखिए इनमें जो कंपोनेंट होता है वो विंडोज होता है, आइकन शामिल है, मेनू शामिल है और पॉइंटर शामिल है। मेनू जो लिस्ट है आपके जो एप्लीकेशन का या फाइल का जो लिस्ट आता है उसको मेनू बोलिएगा। पॉइंटर्स जैसे कि ये हम यूज कर रहे हैं अभी, ये माउस से या फिर पेन टाइप से यूज कर रहे हैं, तो ये पॉइंटर्स हो गए। आप अलग अलग टाइप देखिएगा माउस का, आप डिज़ाइन उसको यूज करते हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं माउस का, वो पॉइंटर्स हो गए। अभी क्या है, पॉइंट, ये पेन चल रहा है तो ये भी ये पॉइंटर्स ही हैं। आइकन, जो एप्स का आइकन होता है उसको आप आइकन बोलिएगा। और विंडोज़ जनरली जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उनको जो डिज़ाइन किया जाता है उसके डिज़ाइन को विंडोज़ बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आप GUI का एग्जांपल समझिए। यहाँ पे आप यहाँ पे मेनू देख रहे हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर का, ये भी क्या है, GUI का एग्जांपल है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये यूजर को अच्छे से जो लिस्ट है उसको दिखाने और डिज़ाइन बनाने में सक्षम बनाता है ताकि अच्छे से आप देख पाएँ और समझ पाएँ। एक मोबाइल का एग्जांपल देख लीजिए, ये सभी जो लिस्ट देख रहे हैं ये डिज़ाइन में, ये भी GUI का एग्जांपल है। जैसे कि ये ऐसे बनाया गया है, इसका डिज़ाइन राउंड किया गया है, ओके, और इसमें जो कलर यूज होता है, ये सभी जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जांपल है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि GUI क्या है। यूजर्स को जो है ये
क्या है यहाँ पे देख लीजिए। यूजर्स को आइकन और दृश्य संकेतकों का उपयोग करके जो है इंटरेक्शन करने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में। देखिए यहाँ पे दो तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसके उपयोग करके सॉफ्टवेयर बनाने, इसका उपयोग जो है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर पूछ दे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज कहाँ होता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। इसमें दो तरह की लैंग्वेजेस शामिल होती है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है निम्न स्तरीय भाषा। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं उच्च स्तरीय भाषा यूजर्स को अनुकूल और कोड करने में आसानी होती है। इसके एग्जाम्पल्स है पाइथन, जावा और C++। यानी जो मॉडर्न कंप्यूटर में यूज होते हैं उस यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस को एग्जांपल होते हैं इन जनरल में। ओके, इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, पाइथन है, जावा है और C++ है। लो लेवल लैंग्वेज जब शुरू में कंप्यूटर बनता था तो इन सभी भाषाओं का यूज किया जाता था। जब शुरुआत में कंप्यूटर आविष्कार हुआ था उसके कुछ जनरेशन तक ये सभी भाषा यूज हुआ था, 1 या 2 जनरेशन तक। यहाँ पे असेंबली भाषा और मशीनी कोड भाषा इसका एग्जाम्पल है। निम्न स्तरीय भाषा मशीन कोड के करीब होती है, मशीन कोड जैसा होते हैं। ये थोड़ा मतलब कि उतना आसान नहीं होता है कंपैरेटिवली हाई लेवल लैंग्वेज के। तो लो लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल 2 है, मशीनी कोड और असेंबली भाषा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेंबली जो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर लो लेवल लैंग्वेज है, तो ये लो लेवल लैंग्वेज है। ओके, यहाँ पे समरी हम देख लेते हैं। इससे बाद में एक तरह के बोनस ही समझिए, 6 पॉइंट हमने मेंशन किया है, वो आपको समझना जरूरी है अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर का। लेकिन जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका समरी हम लोग देख लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक है, ये बात समझ गए आप। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका एग्जांपल हमने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका प्रकार, और साथ में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, ये हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल। वहीं या टाइप बोल लीजिए। फिर हमने पढ़ा है आपको क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा है। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहीं यूट्यूब वगैरह जो एग्जांपल है वो इसके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सिस्टम इस सॉफ्टवेयर के मुख्य घटक है। किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। और यहाँ पे प्रोग्रामिंग भाषाएं सॉफ्टवेयर विकास में मदद करती है, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में मदद करती है। तो ये यहाँ पे छोटा सा हमने समरी आपको प्रोवाइड कराया। आगे यहाँ पे देखते हैं जो डिफरेंट एग्जांपल है सॉफ्टवेयर के, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसको आप समझ लीजिए, ऑप्शन में दे दिया जाता है एमसीक्यू में, या फिर अलग अलग टाइप से इस पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और पिछले बार भी इस पे क्वेश्चन बना था जो BSPSL का एग्जाम हुआ था उसमें। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं रिटेल सॉफ्टवेयर। तो देखिए रिटेल सॉफ्टवेयर वह व्यावसायिक सॉफ्टवेयर यानी बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है जो यूजर अंतिम उपयोगकर्ताओं को यानी जो एंड यूजर्स है उसको विभिन्न बिक्री चैनलों जैसे भौतिक स्टोर यानी फिजिकल स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचा जाता है। तो देखिए ऐसे समझिए जो रिटेल सॉफ्टवेयर होते हैं ये तो सबसे पहले पेड होते हैं, यानी आप फ्री में यूज नहीं कर सकते हैं। क्या होता है इसके, जैसे कि आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो बिलिंग मशीन होता है उसमें कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर यूज हुआ होगा जिसके थ्रू बिल जो है निकाला जाता है। तो वो जो बिल निकालने में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो भी एक तरह का रिटेल सॉफ्टवेयर होता है। ओके, या फिर ऑनलाइन जो भी बिल वगैरह निकाला जाता है वो भी एक तरह के सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। कोई कंपनी जो है उसका सर्विस देती है और जो सर्विस यूज करता है उससे चार्ज करती है, तो वहीं होता है रिटेल सॉफ्टवेयर जो जिसको बिजनेस पर्पज से यूज किया जाता है। ओके, और यहाँ पे इसके लिए कौन, कंपनी जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप करती है वो जो यूजर्स होते हैं उनसे चार्ज करती है। ओके, तो ये होते हैं रिटेल सॉफ्टवेयर। अगला जो एग्जांपल है OEM सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है यह स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है। OEM का फुल फॉर्म इसको बोलते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ऐसे समझिए आप, जैसे कि आपने मोबाइल या कोई भी स्मार्टफोन आपने लिया तो उसमें क्या होता है कि पहले से प्री इंस्टॉल्ड जो है कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं, उसमें आते हैं गूगल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि गूगल ब्राउज़र हो गया, गूगल सर्च इंजन हो गया, फिर से क्रोम ब्राउज़र हो गया। ओके,
ड्राइव हो गया। तो ये सभी जो एग्जाम्पल जो सॉफ्टवेयर पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं, इन सब को आप क्या बोलते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको पहले से मैन्युफैक्चर ही बनाकर यहाँ पे जो है दे रहा है या सर्विस दे रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे वह सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर निर्माता द्वारा कंप्यूटर या डिवाइस पर पहले से ही स्थापित होता है, यानी प्री इंस्टॉल्ड आता है। जैसे कि आप कोई भी लैपटॉप लीजिए या फिर मोबाइल लीजिए, जो पहले से इंस्टॉल सॉफ्टवेयर आता है उसे आप बोलिएगा OEM सॉफ्टवेयर, जिसे आपको ना डाउनलोड करना पड़े। ओके, पहले से इंस्टॉल रहता है। दूसरा है यहाँ पे शेयरवेयर। शेयरवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो परीक्षण के आधार पर, यानी ट्रायल रूप से, या फिर इसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। ओके, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे निःशुल्क वितरित किया जाता है, और ताकि उपयोगकर्ताओं को इसे उपयोगी पाए तो उसके लिए भुगतान करें। जैसे कि आप समझिए अभी जैसे कि अभी क्या था, जब शुरुआत में जियो 2016 में आया था, जियो 4G आया था, तो उस टाइम पे क्या था, फ्री था। हम बस एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे इस सॉफ्टवेयर पे हम बता देंगे और एक एग्जांपल लेगा। लेकिन जब इसका लत लग गया, जब यूजर इसमें जो है यूज टू हो गए, तो इसको जो है पेड कर दिया गया। शुरुआत में इसको फ्री रखा गया था, लेकिन बाद में पेड कर दिया गया। वैसे ही कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको शुरू में फ्री रखा गया था। आप सुने होंगे कुछ दिन पहले कि व्हाट्सएप जो है उसको बताया गया था कि उसको हो सकता है कि उसका पैसा लिया जाए व्हाट्सएप यूज करने का, लेकिन वह गलत न्यूज़ था। उसके लिए कोई भी कंपनी अब बोली है कि आगे तक भी चार्ज नहीं करेगी। तो वैसे सॉफ्टवेयर जिसको शुरुआत में फ्री रखा गया है ताकि यूजर्स को लत लगाया जाए, ट्रायल के रूप पे फ्री दिया जाता है, और बाद में उसके लिए चार्ज देना पड़ता है यूजर को। अगर उस जो यूजर है उसको अच्छे से यूज करना सीख जाता है या फिर उसके लिए यूज टू हो जाता है, तो वैसे को बोला जाता है शेयरवेयर। नेक्स्ट है यहाँ पे एडवेयर। ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें जो है आपके लिए यूज करना तो फ्री होता है, लेकिन इसके लिए आपको वहाँ पे ऐड आता है। ऐड यानी प्रचार देखने को मिलता है, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। वैसे जो है सॉफ्टवेयर को बोलते हैं एडवेयर सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पे विज्ञापन सामग्री दिखाया जाता है, लेकिन यूजर्स के लिए फ्री होता है। यहाँ पे स्पाईवेयर देख लीजिए। स्पाईवेयर क्या है, वो सॉफ्टवेयर जो गुप्त रूप से यूजर्स की जानकारी की निगरानी और संग्रह करता है, और बिना उनकी इन्फॉर्मेशन के बिना तीसरे पक्ष को भेज देता है। वैसे सॉफ्टवेयर जैसे कि एक तरह से आप इसे समझिए मैलवेयर है। ओके, आप किसी सॉफ्टवेयर बोला जाता है कि थर्ड पार्टी से आप सॉफ्टवेयर मत डाउनलोड कीजिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जो है आपके एक तरह से स्पाई का काम करते हैं। चुपके से आपके जो डाटा होते हैं फाइल में, या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, या फिर जो फाइनेंशियल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं, उन सबको चुरा कर थर्ड पार्टी को किसी को बेच देगा। लेकिन वो आपको फ्री में सर्विस देगा, और लेकिन उसके बदले में आपका डाटा या फिर जो बैंकिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकता है, और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, या फिर किसी तरह का ठगी हो सकता है। तो ये होते हैं स्पाईवेयर। और लास्ट है यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे फ्रीवेयर है। हाँ, लास्ट ही है ये। ओके, फ्रीवेयर है वैसे सॉफ्टवेयर है जो निःशुल्क यानी फ्री उपलब्ध है, और इसे बिना किसी समय और सीमा के उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे एग्जांपल में व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। ओके, जो फ्री सॉफ्टवेयर आते हैं उन्हें बोला जाता है फ्रीवेयर। फ्री का सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर। तो ऐसे ये आपका जो है क्लासेस था। उम्मीद करेंगे कि आपको ये जो क्लास है अच्छा लगा होगा और सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ जो है वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। बहुत मेहनत लगता है PPT बनाने में और इसको पढ़ाने में। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।